कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने नतीजे पेश किए जो उम्मीद थी उससे कमज़ोर थे। कंपनी का डॉलर रेवेन्यू और मार्जिन दबाव देख रहा है। इसमें कंपनी की जो डील है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी कमज़ोर रही हैं। क्या आउटलुक बनता है आगे, नतीजे इस तरह के क्यों आए, इसी पे हम बातचीत करेंगे कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल जी से। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। और हम लोग को ये उम्मीद थी, मार्केट को उम्मीद थी कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे, और इसलिए क्योंकि कई क्वार्टर से ये लग रहा था कि अब सुधर जाएगा, और आप लोगों की कमेंट्री से भी लगता था कि अब सुधरेगा, और आपने तो रिजल्ट की डेट भी सबसे पहले अनाउंस कर दी थी। लेकिन निराशा हुई है, क्यों? देखिए, ऐसा है, जब हम 2020 मैच खेलने जाते हैं तो पहले 5 ओवर में मैच डिसाइड नहीं होता, राइट? तो हाँ, हमारा भी अनुमान था कि पहला क्वार्टर इससे बेहतर होगा। सो देयर इज डेफिनेटली सम डिसअपॉइंटमेंट, बट वी आर मेंटेनिंग द गाइडेंस बिकॉज हमारी जो पाइपलाइन है काफी अच्छी है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 26% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑफ 18%। एंड जो पाइपलाइन में जो डील्स हैं, कुछ डील्स काफी एडवांस स्टेज पे हैं, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम Q2 में उनकी बुकिंग कर पाएंगे, और सेकेंड हाफ में उसका रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए। तो वो सब एस्टिमेट करते हुए, yes, the first quarter has been weak, but we are still confident of achieving the guided range of 6 to 8%. ओके, ठीक है, गाइडेंस पे तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कई सारे जो वर्टिकल्स है उसमें 2 सेक्टर में काफ़ी वीकनेस देखने को मिली, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में और टेलीकॉम में। बाकी सेक्टर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये दिक्कत लगातार बनी हुई है, और भी कोई सेक्टर जहाँ पे आपको मुश्किल दिख रही है? वर्टिकल्स तो 2 हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जहां पे हुआ है। टेलीकॉम इज द बिगेस्ट वर्टिकल, जहां पे 14% का डिक्लाइन हुआ है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, जहां पे 7.8 या 8% समझ लीजिए, उसका डिक्लाइन हुआ है सीक्वेंशियली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे 3 सबसे बड़े वर्टिकल हैं, जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1, नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग, एंड नंबर 3 है लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर। ये तीनों मिला के 60% रेवेन्यू इनसे आती है, और इन तीनों ने ईयर ऑन ईयर मिड टीन्स की ग्रोथ दिखाई है। मतलब 13, 14, 15, 16% के करीब इसमें ग्रोथ आई है। तो जो लार्जर पीस ऑफ द बिजनेस, 60% ऑफ द वेट इज ग्रोइंग एट दैट रेट। और इवन टेक टेलीकॉम में देर आर गुड डील्स इन द पाइपलाइन, जो Q2 की बुकिंग होगी। वी आर क्वाइट श्योर टेलीकॉम और टेक में अच्छा बुकिंग होगा। सो देयर ऑल्सो वी होप टू show decent numbers going forward. प्रतीक जी, कई ब्रोकरेजेस का यह मानना है कि ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेगमेंट है वो काफ़ी मुश्किल भरा है, और उनको लगता है कि ये और दिक्कतें दे सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये एक सिक्लिकल प्रॉब्लम है कि एक चक्र चल रहा है जो आगे जाते हुए ठीक हो सकता है, या फिर इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी जैसा कि कई ब्रोकरेजेस लिख रहे हैं। आपके हिसाब से ER&D में क्या चल रहा है? देखिए, सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? हमारे नजरिए से तो इट इज सिक्लिकल। जैसा कि हमने पिछले क्वार्टर में भी बताया था कि जो हमारा पिछले क्वार्टर में जो डिक्लाइन था ER&D में, दैट हैपेंड इन द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो जब लास्ट महीने में क्वार्टर का वो इम्पैक्ट आया,
$18 मिलियन का, तो उसी का फुल क्वार्टर इम्पैक्ट मींस कि अगले क्वार्टर में 36 मिलियन का इम्पैक्ट होगा बाय डेफिनेशन, राइट। उसके मुकाबले हमारा एक्चुअल रेवेन्यू इस क्वार्टर मेरे ख्याल से 27 या 28 मिलियन गिरा है, 36 नहीं गिरा है, राइट। तो दैट मीन्स द बैलेंस 8-9 मिलियन has been recouped, or that is the growth within the quarter, which has offset what happened in the month of March. So that's another way of looking at it. So हमें नहीं लगता कि this will continue. We definitely hope to see a decent quarter going forward, even for year-end. ओके, आप होपफुल हैं कि इसमें चूंकि लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में वो प्रॉब्लम आई थी और वो उतने ही क्वांटम में कंटिन्यू नहीं हुई है, 36 नहीं हुई, 27 हुआ है। लेकिन दो सेक्टर आपने कहा, टेलीकॉम में दिक्कत है, आईटी वाले में दिक्कत है, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आप खुद मान रहे हैं कि दिक्कत है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम गाइडेंस को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे सर? ये तो चूंकि आपको एक्स्ट्रा लीप लेनी पड़ेगी तब एवरेज आप कर पाएंगे। देखिए, गाइडेंस इज अ रेंज, राइट। 6 to 8% at a company level, 6.5 to 8.5 at services level. So definitely a weaker start makes the ask rate go up. That has certainly happened, but it is still not at a level that we are not confident to achieve. So based on what I said earlier, जो हमारी पाइपलाइन है, जो एडवांस्ड स्टेज पे पाइपलाइन है, उसकी बुकिंग के द्वारा हम रेवेन्यू को विजिबिलिटी है। ऑब्वियसली जब तक वो डील साइन नहीं हो जाती उसको कुछ बोल नहीं सकते। जब वो डील साइन होंगी, विच इज व्हाट वी आर सीइंग इन Q1 में बुकिंग भी कम है, Q2 में बुकिंग वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मेकिंग इट अप इन Q2 एंड दैट विल डिलीवर गुड रेवेन्यूज इन द सेकेंड हाफ। तो वो सब एस्टिमेट्स करके हमने गाइडेंस को मेंटेन किया है। तो मतलब काफी इफ्स एंड बेट्स हैं, और आप भी कह रहे हैं कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि डील क्लॉक हो जाए, एक्सक्यूट हो जाए, तो सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड हाफ में चीजें मेंटेन हो सकती हैं। तो क्या कोई आशंका है कि रिव्यू हो सकता है गाइडेंस का? ऐसा नहीं है, विजिबिलिटी है तभी हम, मतलब जिस लेवल की विजिबिलिटी है उसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं, राइट। तो एस्टिमेट्स आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज द विजिबिलिटी एट दिस टाइम। उसके बेसिस पे हमने गाइडेंस को रीअफर्म किया है। I will tell. Okay, things will turn. क्या ये भी आशंका है, चूंकि विजिबिलिटी आपको है, तो डील कोई कैंसिल नहीं होगी, रीप्राइसिंग, डिले, इन सब की भी विजिबिलिटी है क्या? कैंसिलेशंस तो सर्टनली हुए हैं। कुछ प्रोग्राम जो चल रहे थे उनका एट सम पॉइंट द कस्टमर्स हैव नॉट रिन्यूड इट बिकॉज दे हैव कैंसल्ड इट, सेइंग दैट दे वांट बेटर return on investment, and you can call it pause, you can call it cancellation for now. So वो सब तो है ही। That is why जो टेलीकॉम और टेक टेलीकॉम एरिया में जो रिडक्शंस हैं, that is of that nature. It is not as if some customer has gone away or something like that, but yes, reduction तो है ही। देखिए, आपका जो फाइनेंशियल सेगमेंट था वो कंपैरेटिवली बेटर था यहाँ पे बाकी सेगमेंट के मुताबिक, लेकिन यूएस में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की अर्निंग्स काफ़ी वीक आने के अनुमान है जो आने वाली हैं। कई सारे बड़ी बैंक्स जो हैं लोगों को पैसिफाई कर रहे हैं कि बहुत होप न रखें। क्या चिंता हो रही है आपको, आगे भी हो सकती है? फाइनेंशियल सर्विसेज इज द वन वर्टिकल जहाँ पे नॉट ओनली दिस क्वार्टर बट पिछले क्वार्टर में भी हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में ही हुई है। और ये वर्टिकल हमारा
20% से कम होता था फॉर द टोटल सर्विसेज रेवेन्यू, और आज की डेट में वो 22.6% पहुंच गया 2 क्वार्टर में, because of the good growth that we have seen in this vertical. So financial services continues to be strong for us. ओके, फाइनेंशियल कंटिन्यू करेगा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगा। हायरिंग का क्या प्लान है सर? हायरिंग प्लान देखिए, ये क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर है, इसमें फ्रेशर्स कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं एंड दे बिकम अवेलेबल फॉर हायरिंग। तो इस क्वार्टर तो फ्रेशर्स हम लोग हायर कर रहे हैं, और जितना जैसे हमारा आस्क रेट है और जो हम ग्रोथ गाइडेंस भी कर रहे हैं, तो उसमें अगले 3 क्वार्टर के लिए हमारा CQGR बेसिस पे 3% से ऊपर आता है। तो उसके लिए हमें हायरिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस में हायरिंग नहीं करेंगे तो फिर रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे। अच्छा, ये कई जगहों पे रिपोर्ट थी, कई लोग ये कह रहे थे कि मिड लेवल पे हायरिंग बिल्कुल फ्रीज है। आप लोग क्या उस लेवल पे कर रहे हैं या ओनली फ्रेशर्स? नहीं, वो तो देखिए, जो फ्रेशर्स हायर करते हैं और हम 3-4 साल से हायर कर रहे हैं, तो वो लोग हर साल सीख के ग्रो भी कर रहे हैं। तो our preference is to hire more freshers, obviously, and lateral hires is all dependent on project demand. तो प्रोजेक्ट्स की डिमांड के हिसाब से अगर तो हम इंटरनल फुलफिलमेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। लैटरल इज द लास्ट रिसोर्ट। ओके, फाइनल क्वेश्चन सर, कि आजकल वेज हाइक कई जगहों पर रुकी हुई है, आपने भी रोक रखी है। सवाल मेरा ये है कि क्या स्थिति, आप चूंकि बहुत होपफुल है, आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, तो आगे उम्मीद करें लोग, या अभी भी बहुत सेगमेंट में फ्रीज लगा के रखेंगे आप? अरे, वेज हाइक तो मैंने आपको बता दिया कि सीनियर्स के लिए नहीं होगी, और जो जूनियर स्टाफ है उनके लिए भी हमने 1 क्वार्टर का तो डिफर किया है। जिनको जुलाई से मिलना था, उनका अब हम अक्टूबर में जाके डिसाइड करेंगे कितना देंगे वगैरह, और सीनियर्स के लिए तो हमने ऑलरेडी ना बोल दिया है। ओके, प्रतीक जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। और हम लोग देखेंगे कि चूंकि प्रतीक जी बहुत होपफुल हैं कि अगले क्वार्टर में कई सारी डील्स इनकी एग्जीक्यूट होंगी, उसकी वजह से गाइडेंस को मेंटेन कर पाएंगे इस साल, और रैंप अप भी होगा, क्योंकि गिरा है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक बम्प अप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रडार पर रहेंगी। लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर थे। HCL टेक में शुरुआती कमज़ोरी हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। लगभग 5 रुपये या आधा % के आसपास ये स्टॉक ऊपर 1116 रुपये के आसपास चल रहा है यहाँ पे। चलिए, शो को यही समाप्त करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1। और इस बीच आपका निफ्टी 165 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और बैंक निफ्टी 325 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे बाजार है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। 1025 शेयर कमजोरी के साथ 1783